नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लिवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको रोल ऑफ डाइट इन लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर सिरोसिस के मरीज़ के इलाज में खुराक का क्या रोल है, इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिवर सिरोसिस है क्या। अगर किसी इंसान के लिवर में लंबे समय तक सूजन या स्वेलिंग बनी रहे, उसमें इन्फ्लेमेशन बना रहे, तो धीरे धीरे कई वर्षों में आगे जा कर के लिवर के सेल्स की कार्यप्रणाली कमज़ोर हो जाएगी और लिवर की कार्यप्रणाली भी कमज़ोर हो जाएगी और बाद में जाकर के लिवर का आकार छोटा हो जाएगा और इस बीमारी को हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और यह एक ऐसी बीमारी है कि लिवर सिरोसिस होने के बाद में इसमें सुधार होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। अब लिवर सिरोसिस होने के बाद में खुराक का क्या रोल है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी वायरस के संक्रमण से लिवर सिरोसिस है या जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं उसकी वजह से सिरोसिस है, तो इसको तो हम करीब करीब आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज संभव है। अगर आप अल्कोहल पी रहे हैं तो आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, तो आपकी लिवर की बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन करीब 30% रोगियों में सब जांच के बाद लिवर सिरोसिस का कोई कारण नहीं मिलता है। तो ये वो रोगी है जिसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। लिवर सिरोसिस दो तरह का होता है, कॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस और डीकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस। डीकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस यानी कि ये सिरोसिस की एक आगे की अवस्था है जिसमें इंसान के पेट में पानी भर गया है, पैरों में सूजन आ गई है, उसको कभी खून की उल्टी हो चुकी है, उसको पीलिया हो चुका है, उसको बेहोशी हो चुकी है। इसको डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। तो जिन मरीज़ का सिरोसिस डीकम्पेंसेटेड स्टेट में जा चुका है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू रहेगी और ऐसे मरीज में डाइट का रोल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले अगर आपको डाइट से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग रेगुलर अल्कोहल पी रहे थे और उसकी वजह से सिरोसिस होते हैं उनको तो अल्कोहल छोड़ ही देना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है। इसके अलावा जिनको सिरोसिस हो चुका है वो लोग भी अल्कोहल अगर न पिए तो अच्छा है। अल्कोहल पीना उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस वाले अगर महीने में 1-2 बार पी लेते हैं तो चलेगा, लेकिन डीकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस के मरीजों को तो अल्कोहल छूना ही नहीं चाहिए। फिर खुराक में आपको क्या ध्यान रखना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील यानी कि नॉर्मली सिरोसिस वाले लोग एक साथ अगर पेट भर के खाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो सिरोसिस वाले रोगियों को जहाँ तक हो सके 3 के बजाय 4-5 बार अपनी खुराक को स्प्लिट करके खाना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा माना जाता है। और दिन भर खाने के बाद में जब उनका सोने का समय आए तो उस समय भी अगर वो थोड़ी सी खुराक ले लें तो अच्छा रहेगा। और रात को अगर उनकी नींद खुली है और उस टाइम भी अगर वो थोड़ी सी खुराक ले लें तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सिरोसिस वाले मरीज़ अक्सर अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसलिए अगर वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेंगे और लेट नाइट स्नैक लेंगे तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और अगर उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उस बीमारी से वो अच्छी तरह से लड़ पाएंगे और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और खुराक में क्या ज़रूरी है, जहाँ तक हो सके सिरोसिस के रोगी को नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाना चाहिए। डिकम्पेंसेटेड वाले को कभी नहीं खाना चाहिए। कंपनसेटेड सिरोसिस वाला कभी कभार फिश है या चिकन है स्मॉल अमाउंट में खा ले तो चलेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके नॉन वेजिटेरियन खाना सिरोसिस के रोगी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और क्या करना है, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स, दूध है, दही है, पनीर है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दालें हैं तो इनको आपको पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है वेजिटेबल प्रोटीन, और उसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए अपना सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव एडिक्वेट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर आप अगर अपनी 30-35% कैलोरी ले लें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। उसमें आप फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, प्रोटीन लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, आपके लिए अच्छा है। ज़रूर आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट 9 बजे के पहले कर ही लेना चाहिए। सिरोसिस के मरीज को नमक की मात्रा पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आपको डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस है तो शायद आपके पेट में पानी भर गया है, आपके पैरों में सूजन है, तो ऐसी हालत में आप नमक जितना कम खाएं उतना अच्छा है। मैं टोटल नमक बंद करने की बात नहीं करता, लेकिन जनरली सिरोसिस के रोगी को 2 से 6 ग्राम के बीच नमक की मात्रा स्थिर रखनी चाहिए। खास करके आपको डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस है तो आपको नमक कम खाना चाहिए, करीब करीब 2-3 ग्राम के आसपास।
इसके अलावा आपको खुराक में पर्याप्त मात्रा में फल खाने चाहिए और सलाद खाना चाहिए। और हाँ, अपने खुराक में जो रिफाइंड शुगर है, जैसे गुड़ है, शक्कर है, फिजी ड्रिंक्स है, बाज़ार में मिलने वाले जूसेस है, मिठाइयाँ है, उनको कम खाना चाहिए। रिफाइंड शुगर सिरोसिस के मरीज़ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और हाँ, अगर आपको डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस है, यानी कि आपके पेट में पानी भर गया है, पैरों में सूजन है, तो आपको अपने पानी की मात्रा को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और आपके पानी की मात्रा आप 24 घंटे में जितना यूरिन पास करते हैं उसके साथ जनरली मैच करते हुए होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा यूरिन आ रहा है खुल करके, तो आप थोड़ा लिबरल पानी पी सकते हैं, लेकिन आपकी यूरिन की मात्रा कम है तो आपको अपने फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। कोई भी खुराक को पचाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और दिन भर चलते रहिए जहाँ तक हो सके, खास करके अपने ब्रेकफास्ट के पहले और अपने डिनर के पहले। उससे आपको भूख अच्छी लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। और अपना पेट साफ़ होना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ी की शिकायत है तो रात को सोने से पहले आपको अपने डॉक्टर ने जो कब्ज़ी की दवाई दी है वो पी लीजिए, उससे आपका पेट साफ़ रहेगा और वो आपके लिए ज़रूरी है। और एक मेरी विशेष सलाह है उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है और सिरोसिस है। हमारे देश में करीब 25% सिरोसिस के मरीज़ों में डायबिटीज़ पाई गई है। तो जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं उनको कभी भी ब्लड शुगर लो हो सकती है, क्योंकि वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं। तो उनको अपनी खुराक का बिल्कुल ध्यान रखना है और उनको हमेशा अपने पास कुछ मीठी वस्तु रखनी चाहिए। कभी भी उनको ऐसा लगे कि उनके शरीर में कम शुगर के लक्षण हो रहे हैं, जैसे घबराहट होना, पसीना होना, छाती की धड़कन बढ़ जाना, तो उनको तुरंत कुछ मीठी चीज़ खा लेनी चाहिए ताकि वो लो शुगर तुरंत कंट्रोल हो जाए। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।